जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनके का बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम मंगलाचरण सुख करण, विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है, स्वस्ति शांति निधान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मुख मन मंगल मानी, रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की वेल से मीठी तान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। भेंट धरूं भगवन विभो, भक्ति भाव से नमस्कार शुभ भाव की। धरनी पर सिर की। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम
राम राम मंगल नाम, राम राम। बुद्धि बल और तर्क को ज्ञान ध्यान के साथ कर्म कांड अर्पण करूं तुझे जगत के नाथ। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे, मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम, राम राम 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 मंगल नाम, राम राम। श्री रामायण सार जी पृष्ठ 547। पाप पुरुष को तजे त्यों ही, विषधर तजते हैं जन ज्यों ही। पतित अधम से रहे किनारे, शुभ इसी में समझे विचारे। यो प्रबल उपदेश सुनाया, उसे चचा ने तो समझाया। पर उसने कह कड़वी बातें, सुनाई चचा को सुलवाते। मेघनाद पुणे कड़कड़ाता, बोला वचन कुपित बल खात। आज सर्व तुम बचना जीते, समझो निज जीवन दिन बीत। मेरे बाण बरस अब के ही देंगे, पर तुमको यम के ही। लक्ष्मण ने कहा यहाँ अच्छा नहीं बहु बात बढ़ान। तेरे प्रिय प्राण तो मैंने है लेने, सर चल कर पहने। इंद्रजीत ज्यों गया चिढ़ाया, उसने सर का जाल बिछाया। लक्ष्मण को तब लक्ष्य बनाया, बींधी उसकी सब ही काया। लक्ष्मण ने भी सर बरसाते, बांध दिए वानों के तांते। मेघनाद का रक्त बहाया, उसको छलनी यथा बनाया। उसके अश्वहने रथ तोड़ा, उसका मायिक भांडा फोड़ा। इंद्रास्त्र तब परम चलाया, लक्ष्मण ने वर लक्ष्य जमाया। मेघनाद सिर पर वै
राघव दल में जय जयकार, जय राम जय राम जय जय राम, गूंजे सब दिश ऊंचे भारे, जय राम जय 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 राम, रघुपति पे मिलकर आए, जय राम जय राम जय जय राम, लक्ष्मण को आगे कर लाए, जय राम जय राम जय जय राम, कहा विभीषण ने रघुराई, जय राम जय राम जय जय राम, जय की होवे बहुत बधाई, जय राम जय राम जय जय राम, लक्ष्मण ने अरिमार गिराया, जय राम जय राम जय जय राम, मेघनाद को अभी मिटाया, जय राम जय राम जय जय राम, समाचार सुन सुहर्षकारी, जय राम जय राम जय जय राम, रघुपति ने हो हर्षित भारी, जय राम जय राम जय जय राम, साधुवाद दिए उस सोही, पबे विजेता जन को जोही, अनुजल जावश तो सकुचाया, राघव ने बड़ कंठ लगाया, साधुवाद दिए उससे सोही, पबे विजेता जन को जोही, अनुजल जावश तो सकुचाया, राघव ने बड़ कंठ लगाया, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी बोल रहे हैं अपने भतीजे को, मेघनाद को, कि पाप पुरुष को तजिए, विषधर तज, जिस तरह विष तजा जाता है उस तरह पाप वाले मनुष्यों को तजिए, ऐसी संगति को तजिए जो हर समय निंदा करती है, ऐसी संगति को तजिए जो ऊपर उठने नहीं देती, बार बार गलत बातें बोलेगी, बार बार नेगेटिविटी लेके आएगी, बार बार दूसरों की बातें करेगी, ऐसी संगति को तजिए। ये भाई साहब और बहन जी करके ये नहीं होता, ऐसी संगति को तजना बहुत जरूरी होता है अपने उत्थान के लिए। फिर उन्होंने वे बोले कि, विभीषण जी बोले कि पतित अधम से रहे किनारा, इसी में शुभ समझिए कि ऐसे जनों से किनारा रहता है तो शुभ समझिए कि शुभता है मेरे जीवन में आई। अगर मेरे सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जो चुगली करता है, जो दूसरे को निंदनीय बोलता है या पीठ पीछे ऐसे बातें करता है, तो समझो कि बहुत शुभता है मेरे जीवन में, राइट, बहुत शुभता है। इस तरह से बहुत प्रबल उपदेश सुनाया और समझाया चचा ने, अपना चचा बनकर समझाया कि मेरा यहाँ पे कर्तव्य बनता है, पर उसने फिर से कड़वी बातें सुनानी शुरू कर दी। और जितना मर्जी भला कर लो, कई बार ऐसा ही बहुत लोगों को सुनना पड़ता है, राइट, कि जितना मर्जी दूसरे के भले की बात करो पर कड़वी बातें ही सुनने को मिलती हैं। पर मेघनाद कड़कड़ाता हुआ बोला, तुम बचोगे नहीं, आज तुम जीते जी बचोगे, तो समझो तुम्हारा जीवन गया और मेरे बाण बरस कर अब तुम्हें मृत्यु के घाट उठाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, आओ इधर आओ, बात ज्यादा मत बढ़ाओ, है ना, बातें इतनी करने की जरूरत नहीं, इधर आओ, और तुम्हारे प्राण तो मैंने लेने हैं। और इस ऐसी बातों से इंद्रजीत चिढ़ गया और उसने जाल बिछाया और फिर लक्ष्मण जी को लक्ष्य बनाया, और जो कि उनकी देह पे लगा के, और लेकिन लक्ष्मण जी भी लगे रहे और उन्होंने मेघनाद का भी खूब रक्त बहाया। फिर उन्होंने उसके अश्व तोड़े, रथ तोड़ा और उसका माइक भांडा फोड़ा, राइट। और उसके बाद फिर उन्होंने इंद्र अस्त्र चलाया जिससे मेघनाद के सिर पर लगा और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और राघव के दल में जय जयकार हुए, गूंजे और बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर, कितना सुंदर है मंगल संदेश, मंगल शुभता, मंगल ही मंगल, बहुत सुंदर।
मन का रूपांतरण किस समय होगा मुझे इसका पता नहीं है। और जब भी इंटरनेट होगा, प्रभु की जैसी इच्छा, अगर इंटरनेट मिल जाता है तो जो भी समय होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम जो कथा प्रकाश जी होते हैं और जो हम रामायण जी करते हैं वो एक ही टाइम कंबाइन कर लेंगे, राइट, अगर समय मिलता है तो। क्योंकि ओपन साधना है, ओपन साधना के एज सच आना जाना होता है, रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो क्योंकि समय टाइट होता है और अगर महाराज की जैसी इच्छा, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि पर जैसे वे चाहेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर एक टाइम आ सके तो फिर उसमें ही दोनों टाइम का कंबाइन कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं अगर आया गया तो। अगर नहीं आया गया तो कोई बात नहीं, जैसे उनकी मर्जी। पर डेफिनेटली जो वे आनंद और जो वे कृपाएं बरसाते हैं वे उसका कोई पैरेलल नहीं है यहाँ पर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बैठकों का भी टाइम हल्का सा चेंज हुआ है, आई होप मुझे याद रहे, पर मैंने अलार्म सेट कर दिए हैं ताकि याद रहे कि किस तरह हम मिल पाएंगे। पर अच्छा है वीकडेज है ना, अच्छा है वीकडेज है, नहीं तो हमारा वीकेंड तो बहुत भारी भरकम होता है बहुत भारी भरकम होता है। सो अच्छा है वीकडेज है, बड़ी कृपा है प्रभु की। बहुत सुंदर दिन रहा आज। पर शब्द नहीं है बताने के लिए। और आज महाराज ने बताया कि वे मुझसे इस तरह की चीजें क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे साधक गुप्त रूप से प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, और जब कोई कृपा बरसती है या ऐसा कुछ होता है तो महाराज श्री उन साधकों को ही वैलिडेट करते हैं, देखो तुम्हारी प्रार्थना कैसे सफल हुई, देखो इस तरह से। सो बहुत बार यकीनन मैं जब भारत में भी थी, साधकों के महाराज साधकों द्वारा इतने भर भर के आशीर्वाद दिलवाते थे, बहुत ज्यादा, ये महाराज ही करते थे। 2 वर्ष तक मुझे संदेश आते रहे थे कि बहुत, क्योंकि महाराज के शब्द थे विल मिस यू सो 2 वर्ष तक ये वाला संदेश आता रहा विवाह के पश्चात कि विल मिस यू, इस तरह से। सो ये महाराज का है, सारा कुछ उनका ही लेआउट होता है, वो सब कुछ उनका ही होता है। और फिर सो इसलिए क्योंकि मेरी कोई अपनी वो तो है नहीं कामना, बहुत महाराज ने बहुत वाहवाह बहुत कुछ दिया है। सो इसलिए और का नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है कि भूख मुझे तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भी मिलेगा ये तो कुछ ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं, मेरे प्रारब्ध में ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह से। मेरे प्रारब्ध वही है जो मैं जो नाराजगी वाले कार्य करती हूँ, मैं लोगों को नाराज करती हूँ, वो मेरे प्रारब्ध है। बट इतना स्नेह और प्रेम ये महाराज का है, सारा का सारा। और महाराज ही सब पहले भी वही सदा वही रहे हैं, भर भर के देने वाले, मालोमाल करने वाले। सो ये सब उन्हीं का है, और तो इसीलिए वो आता है। सो आज तो सत्संग बता नहीं सकती पहले तो रामोपासना में डेफिनेटली प्रभु पधारे। देखिए मैं और मुझसे और भगवान राम मतलब जैसे आप सब आप सब तो जानते हैं, आपको पता भी है कि मैं देवी देवताओं और स्वरूपों के पास तो मतलब गुरुजन मिल गए, सब कुछ सब खत्म, दी एंड राइट। सो
आज जब रामोपासना सुबह हो रही थी और मुझे मुझे लगा कि ये कुछ कुछ अलग हो रहा है, और तब तब महाराज ने मेंशन भी करवाया कि लगता है प्रभु प्रभु है प्रभु है। और तो फिर तो वहाँ तो फिर तो बाद में मानो कि मेरे साथ मजाक कर रहे हो कि माँ सीता की भी तू सुपर डुपर फैन हो गई और 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 हनुमान जी भी कभी हो गया। तो कहते मैं भी हूँ ओह प्रभु। और फिर मुझे मैं बता नहीं सकती। और फिर उसके बाद सत्संग उसके बाद सत्संग इतनी 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 बहुत साक्षात थे। और मेरी फेवरेट श्री चरणों के ही दर्शन होते रहे। और देखिए मैंने सदा महाराज जी के चरणों के ही दर्शन किए हैं जितना भी जब भी। और वो साक्षात आने मैं बता नहीं सकती मैं क्या हालत थी आज। पिछली बार भी आए थे और मेरा बहुत मेरी देह के साथ होता तो सूक्ष्म है, पर जब पिछली बार भी आए थे तब भी मेरा बहुत बहुत ज्यादा मन था कि मैं अपनी देह के साथ उन्हें प्रणाम करूं। आज तो इतना ज्यादा था कि आज तो सारा का सारा देह ही झुक गया। आज तो ओह बाप रे, बहुत 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 कृपा थी आज, बहुत कृपा थी। और फिर बाद में उस समय तो मुझे और फिर बाद में बोलते हैं कि कल से हमारा कल से साधना सत्संग है। तो पहले गुरुजनों का तो जो उनका स्थान है वही आते हैं, राइट। और फिर 2012 के बाद इस बार पहली बार पहले मेरे लंडाए और फिर पधारेंगे। और फिर पधारेंगे। ऐसे ही रहा था, ऐसे ही हाल रहा था। सत्संग प्रवचन बस अमृतवाणी जी समाप्त हुई और बस। और ऐसे ही उनकी दया, उनकी कृपा, बहुत सा
बहुत ज्यादा, कोई शब्द ही नहीं है। साक्षात यही बोले, देख अब हम अब पहले यहाँ आए हैं, तो पहले यहाँ आए मेरे लैंड और फिर जाएंगे साधना से, है ना? ऐसे ही बनता है, पहले अपने स्थान पे आते हैं है कि नहीं? अपने स्थान पे फेरा लगा के गए हैं। बहुत सुंदर। एक और बहुत सुंदर रहा कि आपको याद होगा कि हमने अमृतसर श्री रामचरणम में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अगली बार अगले सप्ताह जो पूज्य श्री महाराज जी का परिनिर्वाण दिवस जो सेलिब्रेट होगा, उसके लिए उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट की थी कि जो भी सेवा करना चाहते हैं आ सकते हैं। और बच्चे गए थे तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 साधक रुके थे आफ्टर सत्संग सेवा के कार्य, और बच्चे तो बहुत एक्साइटेड। मुझे इधर की, मुझे इस कमरे की सेवा मिली, मुझे महाराज के कमरे की सेवा, ओ माय गुडनेस। और मुझे मैसेज लिखा है कि कर दिया मालूम राम तूने इतना दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि बहुत बहुत धन्यवाद उस एरिया के सचिवों का कि उन्होंने ऐसा किया, और बच्चों को और बाकी लोगों को अवसर मिला इकट्ठे काम करने का, और इकट्ठे वो बहुत बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश कि हमने यहाँ की सफाई की, हमने यहाँ किया, मुझे ये वाला कमरा मिला, मुझे ये वाला एरिया मिला काम करने के लिए, सेवा के लिए। बहुत ही सुंदर। बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सुंदर वे आइडियाज देते हैं, और मिलजुल कर काम, स्वामी जी महाराज को मिलजुल के काम करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई एम सो हैप्पी कि महाराज कितने आनंदित हो रहे होंगे और कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। परमेश्वर करे खूब रस बरसे ऐसी जगहों पे जहाँ प्रेम और आपसी संगठन के लिए बहुत 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 सुंदर प्रयास होता है। आज तो हमारे यहाँ पे बहुत रश था। मैं जॉब के बाद उठी, मेरे पास चलने की जगह नहीं थी। मैं कहाँ से निकलूं? ये में बहुत बहुत कृपा थी। बहुत बहुत अच्छा लगता है। आते हैं साधक परिवारों के साथ आते हैं, बहुत सुंदर लगता है। परमेश्वर लाते रहें, उन पर कृपा बरसती रहे, खूब बरसे कृपा और आनंद, जॉय। महाराज बोल रहे जॉयफुल साधना सत्संग, राइट? बिल्कुल जॉयफुल। एक और प्रसाद दिया महाराज ने। मैं सही मुझे जो महाराज ऐसे देते हैं, मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं होती। मुझे अपने वर्ल्ड में भी ऐसी चीजों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन महाराज देते हैं सुझाव, तो मेरा ऑफ कोर्स सुझाव सबके लिए देते हैं, और कोई ना कोई, जैसे अब है, कई लोगों ने माना। कई बार सिर्फ एक जगह देने से क्या होता है, बाकियों को नहीं पता चलता, पर यहाँ ओपन देने में ना जाने कौन कौन किस को पसंद आता है। और जो छोटे सत्संग कर रहे होते हैं, अपने छोटे केंद्र होते हैं उनके, वहां वे लागू कर लेते हैं और बहुत सुंदर रहता है उनके लिए। ये भी आज जो महाराज ने बहुत जबरदस्त कृपा बरसाई, वो था कि फाइनेंस, सभी केंद्र कैसे फाइनेंस के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। पोस्ट गया है, आप भी पढ़िएगा। उसमें मुझे बहुत सुंदर लगा। ऑब्वियसली महाराज का आइडिया है तो बहुत सुंदर आइडिया है। उसमें एडिशन हो सकती है और उसमें रूल्स बन सकते हैं जिसमें और ट्रांसपेरेंसी रहे। तो महाराज ने लिखवाया कि जैसे कि हम स्वामी जी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है धन के मामले में। क्रय विक्रय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए है। एक एक पैनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
और क्योंकि इसका जो फल होता है क्रय विक्रय का बहुत भारी भरकम होते हैं। सो इसका महाराज ने और फिर पूज्य श्री महाराज श्री ने और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है कि वंस ईयर ही डोनेशन होता है, दान देते हैं अपने वहां पर। तो क्या है कि पर जब कोई कुछ चाहिए होता है, जैसे लेट्स से कई जगहों पे एसी लगाने हैं, कई जगहों पे ये करने हैं, तो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, गुट बने होते हैं, फिर वो वहां पर देते हैं ऐसी ऐसी कि हमने ये करना है, हम लोग मिलके कर लेंगे। यस, एक ग्रुप होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा ग्रुप भी हो जाता है कि भी अच्छा हर, क्योंकि कई बार बुजुर्ग होते हैं, कम हो जाते हैं लोग, तो वो बड़ा ग्रुप कर लेते हैं। तो एक बार तो दिया जा सकता है। और हम जानते हैं कि हर जगह के जो एरियाज हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, बहुत होते होंगे, बाकी भी कई रिच एरियाज भी होते होंगे, पर अधिकतम लोग मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, गृहस्थ, जो कि और सदा ही दबे रहते हैं। उनमें से कई एक होते मिक्स्ड जेंट्री आती है, ऐसे नहीं कि सभी ऐसे होते हैं, मिक्स्ड आती है। विदेश वाले भी होते हैं, राइट, रिच भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, तो सब तरह के होते हैं। तो एक बार अपने ग्रुप को कहकर वो तो किया जा सकता है, राइट, चलिए भाई बहुत गर्मी है, एसी लगवाने हैं इस बार, चलो जी पूल इन कर दिया, दे दिया। अब सडनली कुछ लेट से कुछ फट गया या कुछ गिर गया, उसकी मरम्मत करवानी है, अब एक और खर्चा आ गया, एकदम ही आ गया, राइट। तो उसमें अब हम क्या, उसमें महाराज ने क्या कहा कि अब दूसरा खर्चा आ गया, क्योंकि पहला भारी भरकम कर चुके हैं, तो दूसरा जब आ जाता है, तो अगर सचिवों का हमारे कितने कितने सारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, 150 के लगभग है, अगर उन सारे सचिवों का अगर एक ग्रुप है, क्या पता हो ऑलरेडी, राइट, वो ग्रुप हो, तो उसमें फिर जब आप इन्फॉर्म करते हैं अपने अपने देश के प्रमुख को, कि केंद्र के प्रमुख को कि भाई हम पर ऐसा आया है, तो वे फिर लेके आ सकते हैं उस ग्रुप में कि फला फला जगह पर हमें धन चाहिए, आप लोग अपने, आपका अगर कोई जमा है केंद्र की वो, या फिर आप अपने साधुकों से वो करके मिल बांट कर हम इनका पूरा पूरा कर देते हैं। तो क्या हो गया कि इनर सपोर्ट बन गई, है ना, सचिवों की अंदर ही अंदर सपोर्ट बन गई, ताकि कोई भी, हम सब है तो एक ही, हम सब एक हैं, किसी एक स्थान पर अगर ऐसी कोई विपदा आई है तो हम सब मिलकर पूलन करें। तो जब ऐसा हो जाता है तो सचिव लोग भी निश्चिंत होते हैं, और कि भाई हमारा जो है हम एक बार तो कर पाए हैं, दूसरी बार ऐसे करना तो हम अपने साधकों को पर भार ना डालते हुए, क्योंकि मध्यम वर्ग तो सदा ही भार में रहता है, तो भार में ना डालते हुए हम हम दे दें उसको, हम आपस में बांट कर उनका ये वाला हमारा हो जाएगा पूरा, क्योंकि हम उधर कहेंगे। महाराज जी ऐसे करते थे, जैसे अगर कहीं निर्माण हो रहा है और निर्माण कार्य में अगर कुछ थोड़ा सा रह जाता, और फिर साधक लोग महाराज को सूचित करते, ये महाराज इतना रह गया है, तो बहुत बार महाराज अपनी पॉकेट से ही दे देते थे, और दूसरों को परेशान करने की बजाय अपने आप ही दे देते थे। सो इसलिए अब हम इस तरह कर सकते हैं, आप अपने मुख्य प्रमुख को बताइए, और वो नहीं कर सकते, कई बार वो भी फाइनेंशियल किसी चीज में फंसे हो सकते हैं कि वो खुद से नहीं कुछ कर सकते, तो पर मिल बांट के तो सब लोग कर ही सकते हैं, राइट। ये मेरे लिए पर्सनल नहीं है, क्योंकि मैं इन सब में नहीं हूँ और मुझे इससे कोई वो नहीं है, मैं केंद्र का कोई पार्ट नहीं हूँ, एक नॉर्मल सी साधिका हूँ। हम लोग ऑनलाइन में ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरा समाज एक ही है, मेरा समाज दूसरा कोई समाज नहीं है, एक ही समाज है, साधुकों का ही समाज है, और कोई नहीं मुझे जानता। सो इसलिए हम जब यहाँ पोस्ट करते हैं दान यज्ञ, तो सारे की सारी जितना भी किसी
किसी को बिल्कुल फाइनेंशियल वो है, किसी का एजुकेशन का है, किसी को जैसे भी महाराज हमें देते हैं सेवा वही लाते, हमें तो पता नहीं होता। सो ये ऑनलाइन साधक ही सपोर्ट करते हैं और सब ऑनलाइन ही करते हैं, साधक ही करते हैं, कोई और समाज का कोई और नहीं है आता, हमें नहीं, मुझे तो जानता नहीं है, तो इसलिए साधक लोग ही करते हैं और फिर वहीं से होता है सब। सो ऐसा कर सकते हैं। हमारा तो टोटल ओपन केस है, हमारा कुछ लुक्का छिपा वैसा कुछ नहीं है ना ही हमारा कुछ सेव्ड है, हम सेव भी नहीं करते हैं क्योंकि हमें हमारा स्ट्रक्चर महाराज ने हमें ओपन रखा है, विदाउट वॉल्स रखा है, राइट, हम लोग विदाउट वॉल्स हैं और इसलिए हम इस तरह जब भी कोई आता है तो जंप इन करते हैं, जैसे भी जिसका बन पाए। सो इस तरह से कार्य होते तो ये कर सकते हैं अगर किसी को करना है तो। सो कोई सुझाव आगे देना चाहे, अपने सचिवों को देना चाहे, दे सकते हैं, इस तरह से करा जा सकता है। ये आइडिया कहीं और भी किया जा सकता है जहाँ डिफरेंट लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, बहुत तरह से यूज किया जा सकता है, पर क्योंकि महाराज का था तो यहाँ पे ले आए। या बहुत सुंदर। प्रश्न ये आया था, इतनी सारी कृपाओं में प्रश्न लुप्त हो गया जब 1.25 करोड़ का जाप का अनुष्ठान लेते हैं तो 1.25 करोड़ पे आ रहे थे, सबने पुस्तकों से किया है वो पढ़ रहे हैं और उसमें से अपना कर रहे हैं। हाँ, प्रश्न ये था, आ गया याद। सो एक साधिका जी को, ये भी बहुत सुंदर था, देखिए महाराज कैसी कृपा करते हैं। एक साधिका जी को स्वप्न आया, ये सब चल रहा था फाइनेंस और ये सब बड़ा कल बहुत चला, तो सब लोग आर्टिकल पढ़ के वो सब वगैरह पढ़ के सो गए, रात्रि का समय था, तो उनको सपने में महाराज आए और महाराज ने उन्हें पैसे दिए, नोट दिए, कहते ये संभाल के रखना, काम आएंगे। तो उन्होंने रख लिए। फिर से महाराज ने उन्हें और नोट दिए, कहते ये चढ़ा दे क्योंकि यही चढ़ाने का चल रहा था और वो डोनेशन और दान यज्ञ चल रहा था, तो उन्होंने कहा ये चढ़ा दे। तो उनका फिर सुबह सुबह आया कि अनुपमा मुझे ये सपना आया, मैं वो आर्टिकल पढ़ के सोई थी जो पोस्ट हो रहा था, तो मुझे ये इसका क्या मतलब हुआ। ये था, बहुत प्यारा सपना था। इसी के साथ एक और था, एक साधिका जी, उनका व्यवसाय या कह लीजिए उनका कमाई ऐसी है कि कुछ महीनों के लिए उनको तनख्वाह नहीं मिलती, पर इस यज्ञ के लिए उन्होंने फिर भी अपना योगदान तत्काल, जैसे महाराज ने आदेश दिए, सबने जैसे जैसे किया उन्होंने भी दिया। और उन्होंने जब दिया और तो उनको मैसेज आया कि उनको जितना उन्होंने दिया था उससे थोड़ा सा कम राशि
क्योंकि उन्होंने कोई कार्य किया तो उसका उसका उतना वो धन मिलने वाला है, आने वाला है, आ रहा है। सो ये जो चीजें होती है, ये महाराज के सिग्नेचर्स होते हैं कि कैसे वे अपने साइन कर रहे होते हैं कि हाँ भाई दो मैं ही हूँ, क्लैरिफाई करने के लिए। तो उन साधिका जी को कहा कि ये तो भाई मेरे लिए ही प्रसाद है, क्योंकि महाराज ने आपको मेरे तक भेजा कि उससे पूछे जाके जबकि सारा शुभ ही था कि महाराज, और उन्हें ये भी कहा कि अगर आप दान देते हैं तो वो महाराज की ओर से ही आया है। देखिए, ये सारी चीजें स्वामी जी महाराज की हैं, और स्वामी जी महाराज ही अपने 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 जहां जहां से उन्होंने जो करवाना होता है करवाते हैं। तो महाराज ने साक्षात आके सपने में बोला कि उन्होंने दिए पहले पैसे, और वही पैसे देकर कहते चढ़ा दे, आगे। तो इससे बड़ा महाराज का पुष्टि क्या होगी कि हर एक ने जो जो योगदान दिया है वे महाराज ने दिलवाया है उनसे, राइट। यही मतलब है उसका कि जिसने दिया है। और ये वाला एक और पुष्टि आ गई, राइट। और 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 की पुष्टि आ गई कि भाई उन्होंने दिया और उन्हें कहीं और से उतना जितना मिल गया। क्योंकि विदेश में साधना सत्संग लग रहा है ये जो, और अधिकतम साधु उसकी उसकी जो वो है फीस है रजिस्ट्रेशन, वो अच्छी खासी बहुत भारी भरकम है। तो इसलिए हर कोई तो विदेश से भी नहीं कंट्रीब्यूट कर सका होगा डेफिनेटली। मुझे सबका तो पता नहीं है, क्योंकि दूसरा नंबर भी गया था। इसलिए इसलिए लेकिन जिन्होंने कुदी मारी उनका सब देखो, उनको उनको कैसे गुरुजन ध्यान रखते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, राइट। और फिर यही यही उनका उनका संदेश यही था कि हम कि मेरे से ही गया है सारा, सब सब मेरे से ही गया है, मैंने ही दिलवाया है, और सब मेरे से ही गया है। एक और चीज अब याद आई कि जब महाराज ने आज सत्संग में जब उनके बहुत सुंदर दर्शन हुए, उनका ये संदेश था कि वी आर वन, हम स्वामी जी के हैं, वी आर वन, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रांतों से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से साधक आते हैं साधना सत्संग में, और वहां पर सब स्वामी जी महाराज के होते हैं। आज हमारे सत्संग में बहुत सुंदर हुआ। आज जो प्रसंग पढ़ा गया वो साधना सत्संग का ही प्रसंग पढ़ा गया, और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये पढ़ा, और उस पर टॉपिक था पक्षपात से रहित, कि हमारे साधना सत्संग पक्षपात से रहित होते हैं। यहाँ पे पक्षपात नहीं किया जाता, यहाँ पे अपने द्वेष और ईर्ष्या, महाराज ने शब्द यूज किए, स्वामी जी महाराज ने शब्द यूज किए, इसे बाहर रखते हैं, ये सब लेके नहीं आते। कितने सुंदर आशीर्वाद उनके साथ हुआ है। और इसलिए यही था संदेश। तो उनका प्रश्न था कि सपने का क्या मतलब है। सपने का मतलब है कि ऑफ कोर्स जो भी धन आएगा, महाराज ने कहा है कि सेव करके रखो, काम आएगा, कहीं से अगर एक्स्ट्रा आता है, और अगर दान दिया है तो वो महाराज ने ही दिलवाया है। ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।